बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हमने मैथ 10th क्लास का साइंस ग्रुप का हमने शुरू किया वह सॉल्व करना और 1.3 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन 16 तक इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तवज्जो के साथ आपने इनको समझना है। 4 इंटू टू की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू टू की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो है ना 2 की पावर 2x प्लस 1 इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। ये जो फैक्टर है ना 2 की पावर 2x प्लस 1 इसको हमने दो फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। 2 की पावर 2x अलहदा कर लिया और 2 की पावर 1 अलहदा कर लिया। माइनस 9 इंटू टू की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 2 टाइम 8 2 की पावर 2x माइनस 9 इंटू टू की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम सब्स्टिट्यूट लेंगे। 2 की पावर x को रखेंगे y के बराबर और 2 की पावर 2x जो है वो y स्केयर के बराबर आएगा। अब जहाँ 2 की पावर 2x है वहाँ y स्केयर लगाएंगे और जहाँ 2 की पावर x है वहाँ पे y लगाएंगे। 8y स्केयर माइनस 9y, 2 की पावर x का y लग गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम मिड टर्म ब्रेक करके इनको सॉल्व करेंगे। 8y स्केयर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट टू में से कामन लास्ट टू में से कामन, आप इस तरीके से अच्छे तरीके से फेमिलियर हो चुके हैं। फर्स्ट टू में से कामन लास्ट टू में से, फिर इन दोनों में से कामन आएगा y माइनस 1। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 को भी 0 रखेंगे तो y विल बी 1। 8y माइनस 1 0 है तो y विल बी 1 ओवर 8। अब हमने जो सब्स्टिट्यूट रखा था y इज इक्वल टू 2 की पावर x उसके बराबर इनको रखना है। तो y की ये वैल्यू 1, इसको रखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। 2 की पावर x विल बी 2 की पावर 0। बेस हमने सेम करनी है और जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो हमने 2 की पावर 0 इसलिए लिखा है कि इन दोनों की बेस बराबर हो जाएगी। x विल बी इक्वल टू 0। 2 की पावर x दूसरी वैल्यू है 1 ओवर 8। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8 के फैक्टर हैं 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 ऊपर जब आएगी तो 2 की पावर माइनस 3, ये बेस सेम होगी 2 और 2, x विल बी माइनस 3 और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 13 इज 3 इंटू टू की पावर x 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x माइनस 3। पहले हम इक्वेशन को एक साइड पे लेके आएंगे। इसके फैक्टर हमने अलहदा कर लिए हैं। 3 की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2, ये इसके दो फैक्टर हैं, इसको हमने अलहदा अलहदा कर लिया। माइनस ये इधर आके माइनस हो जाएगा 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 का जो स्केयर है ये विल हो जाएगा 9। 3 स्केयर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने सब्स्टिट्यूट रखना है। 3 की पावर x y के बराबर होगा और y स्केयर होगा 3 की पावर 2x। अब हमने जहाँ पे 3 की पावर 2x है वहाँ पे y स्केयर रखना है और जहाँ 3 की पावर x है वहाँ पे y रखना है और उसी तरीके से मिड टर्म ब्रेक करके हमने y की वैल्यूज़ लेनी है और फिर जो y का सब्स्टिट्यूट हमने रखा था y इज इक्वल टू 3 की पावर x सब्स्टिट्यूट के बराबर रख देना है। y हमने पुट किया था 3 की पावर x, ये 1 को भी 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 को हम लिखेंगे 3 की पावर 0, यानी जिसकी पावर 0 है 1 के बराबर हो जाएगा और बेस सेम हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 0 और ये 3 की पावर x आएगा 1 ओवर 3, यानी 3 की पावर माइनस 1, x विल बी माइनस 1 और ये हमारा सोल्यूशन सेट है 0 एंड माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 14 इज 2 की पावर x प्लस 64 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हम 2 की पावर x को रखेंगे y के बराबर और 2 की पावर जो माइनस x है उसको रखेंगे 1 ओवर y के बराबर। तो सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। 2 की पावर x y है और 2 की पावर माइनस x जो है वो 1 ओवर y है, तो इसे हम लिखेंगे y प्लस 64 इंटू 1 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। y एलसीएम लेंगे यानी y के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y स्केयर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। वाई स्केयर माइनस 20y प्लस 64, इसको रीअरेंज किया। अब हमने मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करना है। मिड टर्म ब्रेक करने से फर्स्ट टू में से कामन, फिर लास्ट टू में से, फिर इन दोनों में कामन आएगा y माइनस 16 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई की दो वैल्यूज़ आएंगी y 16 एंड y इज इक्वल टू 4। अब इसको रखना है y को 2 की पावर x के बराबर। 2 की पावर x विल बी 16, तो 16 होता है 2 की पावर 4, ये 2 के बराबर है, x विल बी 4 और 2 की पावर x को जब हम 4 रखेंगे y की जो दूसरी वैल्यू आई है तो 2 की पावर x विल बी 2 की पावर 2, 2 और 2 बराबर x इज इक्वल टू 2, तो सोल्यूशन सेट होगा हमारा 4 एंड 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 और x प्लस 1 को x माइनस 5 के साथ रीअरेंज किया और x प्लस 3 को मिलाना है x माइनस 7 के साथ। इसके साथ होगा क्या,
कि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेम आ जाएंगी और हम इनका सब्स्टिट्यूट रख के आसानी से हल कर लेंगे। तो x+1 को आपने मल्टीप्लाई करना है x-5 से और x+3 को आपने मिलाना है x-7 से। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x+1 और x-5 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा x² - 5x + x - 5। फिर x+3 और x-7 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़ x² - 4x - 5 और x² - 4x - 21 = 192। अब ये जो टर्म है x² - 4x ये दोनों में सेम है, इसका हम सब्स्टिट्यूट रखेंगे y, तो y पुट करेंगे इसकी जगह पे y - 5 × y - 21 = 192। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इक्वेशन आएगी y² - 26y - 87 यानी 105 और 192 को माइनस करेंगे। उसके बाद इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद जो तरीका है फर्स्ट टू में से कॉमन और लास्ट टू में से कॉमन, y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, y = 29 एंड y = -3। अब y हमने सब्स्टिट्यूट रखा है x² - 4x के, तो वही वापस हम y के बराबर रखेंगे x² - 4x = जो y की वैल्यू है ये 29, ये आ जाएगा x² - 4x - 29 = 0। इधर भी हम वही तरीका करेंगे, 4x² x² - 4x सब्स्टिट्यूट किया था -3, x² - 4x + 3 = 0। ये मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इसकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी x = 3 और x = 1। इसकी चूँकि मिड टर्म ब्रेक नहीं होती क्योंकि 29 प्राइम नंबर है, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे, -b + -b² - 4ac/2a। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आएगा x = 4 + -132 का स्क्वायर रूट ओवर 2। 132 के फैक्टर बना लिए, 4 × 33 तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 × 33/2, 2 कॉमन ले लिया तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 + -33 का स्क्वायर रूट और पीछे जो वैल्यूज़ आई थी 3 और 1, ये सारा आपका सोल्यूशन सेट है। लास्ट क्वेश्चन इज x - 1 × x - 2 x - 8 × x + 5 + 360 = 0। तो इनको हमने ऐसे सॉल्व करना है, रीअरेंज नहीं करना। x - 1 और x - 2 को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। x - 8 और x + 5 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इनको हल करें, x² - 3x + 2 x² - 3x - 40 + 360 = 0। अब ये जो टर्म है x² - 3x ये सेम है, इसको y के बराबर रखेंगे, y + 2 और इसकी जगह फिर y आ जाएगा, y - 40 + 360 = 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टू में से कॉमन फिर लास्ट टू में से कॉमन, y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, y = 28 एंड y = 10। अब हमने जो y के बराबर सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है उसके बराबर इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी रख के हल करना है। y = x² - 3x, अब x² - 3x जो y की एक वैल्यू आई है 28 उसके बराबर रख के मिड टर्म ब्रेक करके इसकी वैल्यूज़ लेनी है और x² - 3x जो दूसरी वैल्यू आई थी 10 उसके बराबर आके x² - 3x - 10 = 0, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करनी है और उसी तरीके से कॉमन लेके आपने वैल्यूज़ ले लेनी है। तो ये सोल्यूशन सेट में 4 वैल्यूज़ आएंगी, 7 - 4 और 5 और -2। इसके साथ ही हमारी 1.3 एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर में से इसमें से क्वेश्चन आएगा लाजमी, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।